हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे BMTC 131 के यूनिट 1 नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है ना। तो नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है? जिस सेट में जो सेट एम्प्टी ना हो, है ना, तो उसे हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो जो से मतलब जिस सेट में कोई भी एक एलिमेंट हो, एक या एक से ज़्यादा, मतलब जितना चाहे एलिमेंट हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। ए सेट हुइच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। एटलीस्ट मतलब सबसे कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो नॉन एम्प्टी सेट को हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से। नंबर वन, लिस्टिंग मेथड। ठीक है ना। वी डिस्क्राइब ए सेट इन टू मेथड। नंबर वन लिस्टिंग मेथड और नंबर टू प्रॉपर्टी मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम और एक नाम से जानते हैं, क्या इसका नाम क्या है? रोस्टर मेथड, है ना। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड एंड प्रॉपर्टी मेथड को हम जानते हैं सेट बिल्डर मेथड, है ना। तो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड क्या है? तो द कलेक्शन, मतलब एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स is write down on a second bracket is called listing method। लिस्टिंग मेथड क्या है? मतलब हम कोई भी एक सेट को, जितना सारा उसका एलिमेंट है, उस एक कॉमा के थ्रू हम सभी उसका एलिमेंट को लिख लेते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं क्या? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, सॉरी, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 5, 10, 15, 20 इस तरीके से एक सेट है। या फिर आप इस तरीके से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 इस तरीके से भी एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे हम जिस सेट को डिफाइन करते हैं, मतलब इस तरीके को कहते हैं लिस्टिंग मेथड। सेट को डिफाइन करने का और एक तरीका भी है, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी मेथड देखते हैं। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या है? प्रॉपर्टी मेथड मतलब कोई एक सेट को, ए सेट इज डिस्क्राइब, सॉरी, CRIBE, डिस्क्राइब बाय प्रॉपर्टी, बाय इट्स प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी एक सेट हो, उसको उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिखेंगे, है ना। बाय इट्स प्रॉपर्टी which by its property this is called set a builder method और property method। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मेथड है और प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू हम अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 करके 10 तक, है ना। तो इसे हम प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिख सकते हैं, है ना। आपको लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है 1 to 10 तक, आप कैसे लिख सकते हैं? कोई मतलब 3-4 तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर x belongs to n such that एक्स क्या है? लेस देन 10। ठीक है। तो एन जो सेट है ना, तो एन तो सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर, ये 1 से स्टार्ट होता है ना, और यहाँ पर ये खत्म कहाँ होता है? 10 पर। लेस और इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो रहा है 10 पर, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर
इक्वल्स टू, यहाँ पर x बिलोंग्स टू हम z कर सकते हैं, तो z अगर करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, जो 0 है ना, 0 से x बड़ा हो जाएगा एंड 10 के इक्वल, मतलब छोटा और इक्वल, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। और भी कोई तरीका होगा इसे डिफाइन करने के लिए, बस ये दोनों जान लीजिए। अभी हम देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है, दोनों सेट में अगर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट हो जाए, तो उसे हम कह देंगे इक्वल सेट, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू सेट्स एस एंड टी लेट कर रहे हैं, है ना, आर कॉल्ड equal sets if and only if every element of S is an element of T and every element of T is a element ऑफ एस, है ना। मतलब टी की जितना सारा एलिमेंट है वो एस में बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर आपको दिखाना है कि दोनों सेट इक्वल है ना, थ्योरी के थ्रू, तो आपको दिखाना है टी इज सबसेट ऑफ एस एंड एस इज सबसेट ऑफ टी, तभी हम दैट इम्प्लाइज करेगा टी इक्वल्स टू एस, है ना। अगर आपको ऐसे थ्योरी के थ्रू या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू दिखाना है तो ये दोनों आपको टी दिया होगा, एस दिया होगा, तो उसके बाद आपको अगर प्रूफ करना है कि टी इक्वल्स टू एस, देन आपको ये दिखाना होगा टी इज सबसेट ऑफ एस एंड एस इज सबसेट ऑफ टी, देन ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। वही बोल रहा है यहाँ पर, इफ एंड एवरी एलिमेंट एस इज एन एलिमेंट ऑफ टी, टी की हर एक एलिमेंट, एस की हर एक एलिमेंट टी में मौजूद है, या फिर टी की हर एक एलिमेंट एस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट, है ना। तो ये है, दैट इज ये, तो टी इक्वल्स टू एस हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 3, बी इक्वल्स टू 1 2 3, बुक में भी ये एग्जांपल है ना। तो सी इक्वल्स टू, अगर सी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, इग्नेट 1 2 3 एंड सी इक्वल्स टू यहाँ पर है, सी इक्वल्स टू 2 1 3, है ना। तो 2 1 3 है, सी इक्वल्स टू ए बी एंड सी, तो इज ए बी सी आर इक्वल, तो यस इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, 1 2 3 3, कोई एक सेट में हम एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये 1 2 3 है ना। तो बी तो 1 2 3 है, 1 2 3, एंड सी इक्वल्स टू यहाँ पर गिवन है 2 1 3, 2 1 3 है, तो 2 1 3, इसका ऑर्डर जो है ये थोड़ा मतलब यहाँ पर 2 पहले आ गया है, यहाँ पर 1 बाद में आ गया है। अभी इसको अगर सही करेंगे, ये तो 1 2 3 ही है ना, मतलब इसका जो एलिमेंट है यहाँ पर सी में जितना सारा एलिमेंट है वो तो सेम है ना, तो 1 2 3 है, सभी में 1 2 3 है, इसीलिए ए बी एंड सी आर इक्वल, इसीलिए देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। आगे बात समझ में। अभी देख लेते हैं नोट 1 2 3 रीमार्क करके जो लिखा हुआ है नोट 1, तो नोट 1 में क्या बोल रहा है, वी डू नॉट रिपीट repeat the element in a set। एक सेट में हम कोई एक एलिमेंट को दो बार रिपीट नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पर जो ए सेट था 1 2 3 3 था, वो हम नहीं लिख सकते हैं, ए सेट को हमें लिखना होगा 1 2 3 के थ्रू, है ना। तो नोट 1 ये हमेशा याद रखना है। नोट 2 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, नोट 2 चेंजिंग द ऑर्डर in which the element are listed in a set does not alter the
सेट। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हैं, है ना, और 2 1 3 हो गया, आपको चेंजिंग द ऑर्डर विच एलिमेंट का अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो लिस्टेड इन द सेट डज नॉट ऑल्टर द सेट, ठीक है ना। तो सेट चेंज नहीं हो रहा है, सेट जो है वो सेम ही हो रहा है ना, तो ये दोनों इक्वल है। अगर 1 2 3 लिखे हैं, 2 1 3 लिखे हैं, दोनों सेट क्या है, इक्वल है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। अभी नोट 3 देखते हैं। नोट 3 क्या है? There can be several properties that define the same set. तो एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रॉपर्टी मेथड लिस्टिंग मेथड में देख ही चुके हैं, है ना। हम 1 2 3 करके 10 तक लिख रहे हैं। ये एस इक्वल्स टू आ गया, एस इक्वल्स टू, फिर भी उसके बाद भी हम लिखे थे एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 हो जाए। एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस और इक्वल्स टू 10 हो जाए, है ना। तो एक ये तीनों सेट क्या है, एक ही सेट है, पर इन तीनों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि देयर कैन बी सेवरल प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन ए सेम सेट। एक सेट को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी यूज हो सकता है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं E4 में क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। Following sets by the listing method if possible, है ना। तो नंबर 1 देखिए, x belongs to z such that x is the largest negative integer। सोचो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? माइनस इन्फिनेटिव नहीं है, क्या है? -1। लार्जेस्ट बोल रहा है सबसे बड़ा, है ना। तो माइनस इन्फिनेटिव तो सबसे छोटा है। तो अगर माइनस मतलब अगर स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट तो हम नहीं लिख सकते थे क्योंकि इन्फिनेटिव जो वो तो क्या है, अनडिफाइंड है ना। तो लार्जेस्ट बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, -1 द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा -1। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में क्या है, x बिलोंग्स टू z 3x - 5 लेस और इक्वल्स टू 19, ठीक है ना। तो इसे हम लिस्टिंग मेथड में कैसे लिख सकते हैं? x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x - 5 z, x बिलोंग्स टू z 3x - 5, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x - 5, ये लेस और इक्वल्स टू 19, और 3x लेस और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24, है ना। x लेस और इक्वल्स टू 8, z में बिलोंग्स कर रहा है और x की वैल्यू क्या है, लेस और इक्वल्स टू 8। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर ये तो इन्फिनेटिव तक, माइनस इन्फिनेटिव तक, है ना। -1 0 1 2 3 करके ऐसे 8 तक आ जाएगा। 8 इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए नंबर 3 क्या है, द सेट ऑफ all the letters in the English alphabet। तो ये तो BE थी, तो ये तो सबसे आसान है। ये क्या आ जाएगा, ए से स्टार्ट कीजिए Z तक, ABCD ऐसे करके Z तक, है ना। ये सेट आ जाएगा। उसके बाद 5 देखिए, E5 describing following set, describe the following sets by the property method if possible। नंबर 1 क्या है, 1 4 9
16 ऐसे है ना। तो इसे हम डिफाइन कर 1 4 9 16। तो ये क्या है, ये जा रहा है क्या, स्क्वायर करके है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना। तो ऐसे जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसे हम प्रॉपर्टी मेथड में लिख सकते हैं है ना। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x का स्क्वायर, ये सेट ऑफ x का स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे जा रहा है ना। अभी नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पाई 100 के पावर 100। तो इसे तो हम किसी भी प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते हैं ना। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी हम नहीं लिख सकते। दिस सेट कैन नॉट बी डिफाइंड describe by property method, ठीक है ना। मेथड यहाँ पर मेथड लिख दीजिएगा। अभी यहाँ पर नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है माइनस का 6 है, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2 है, 4 है, 6 है ना। तो ये जो सेट है, ये सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इक्वल्स टू क्या है, माइनस का सभी नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है ना। तो इवन नंबर्स बिलोंग्स टू जेड। तो x इज इवन नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू z है ना। तो यहाँ पर x इज एन इवन, x बिलोंग्स टू z, x इज एन इवन नंबर, ऐसे लिख सकते हैं आप। और नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या है, 5। तो 5 को तो कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये लिख दीजिए यहाँ पर x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव लेस देन 0 है ना। तो सच दैट x बिलोंग्स टू n है ना। तो n तो 1 से स्टार्ट होता है, लेस और इक्वल्स टू अगर मतलब 0 कर देंगे तभी भी ये सेम ही रह जाएगा है ना। अभी देखिए सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। तो ये क्या है, x सच दैट x इज द मंथ्स ऑफ 30 डेज है ना, सभी 30 डे का मंथ है। तो ये हो गया सभी क्वेश्चन का आंसर, मतलब E5 का सभी क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।